रालोपा से जुड़े हुए हो इसलिए डोटासरा आए तब आपने नारे लगाए? नहीं, मैं रालोपा सम्मेलन था ही नहीं यार। जाट सम्मेलन कैसे हो सकता है? ना तो उसमें हमारी जाटों के आसपास के नेता थे, वहां बस वही लोग बैठे थे जो लोग बीकानेर के अंदर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। लड़ाई डोटासरा से है या फिर बात करूँ तो राजनीतिक से? नहीं, कोई राजनीति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी भी विचारधारा को हो, हम उस विचारधारा को फाड़ के रख देंगे। मुझे यकीन है कि नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। डोटासरा अगर ऐसे बोलते हैं मैं जाट समाज का नेता हूं, उनसे बड़ा हूं, तो पार्टी बना के दिखाऊं ना, देख लें हम उनके अंदर कितना जोर है। आज ही पता चल जाएगा, कल अगर डाणी मंगल नहीं हो जाए तो मेरे को बताना आप। नमस्कार, राम राम। मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से। जी हाँ, कि आप एक पीछे वीडियो वायरल देखा, आपने पेज पर भी चालिया सुरेंद्र गोदारा का वीडियो। अरबिंग में एक आप बात करा तो डोटासरा आने के कारण है जो एक रोब है जो मतलब एक बात करा तो एक गुस्सो है जो प्रकट हुई हो, लेकिन कहीं कारण हो बिंगो रीजन और कहीं बिंगे लारे की पूरी सच्चाई है बात चीज आज आप जानने वाले सुरेंद्र गोदारा खुद आपने सागे मौजूद है। सुरेंद्र भाई राम राम भाई राम। अच्छा, सब पहला तो मैं अगर से बात करूं तो पूर्व परिचय का ही। पूर्व परिचय, मेरा नाम सुरेंद्र गोदारा है। मैं रालोपा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आरएलपी अपने राजस्थान की एक पार्टी है, उसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और मैं डूंगर महाविद्यालय से मैं छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ। रालोपा से जुड़े हुए हो इसलिए डोटासरा आए तब आपने नारे लगाए? नहीं, मैं रालोपा से जुड़ा हूँ इसलिए नारे नहीं लगाए थे मैंने हमारे एक समाज का जो महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर हमारे बीकानेर के अंदर एक जाट सम्मेलन, एक प्रोग्राम हुआ था उन पे। तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ था कि हारे हुए वार्ड पंच को वहाँ बुलाने की कोशिश की गई, बट हमारे जाट समाज के अंदर एक सबसे बड़ा कोहिनूर, सबसे बड़ा नेता, जिस बंदे ने अपने राजस्थान के अंदर एक नई पार्टी बनाई और बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दी कि अब राजस्थान का युवा या राजस्थान का जितने भी साथी हैं वो कोई कमज़ोर नहीं है, हमें ये लड़ना सिखाया सरकार से। और साथियों, उस टाइम मैंने विरोध करने का एक ही कारण था कि हनुमान जी बेनीवाल के पास वो ना तो पोस्ट विमोचन करवा के, और कुछ लोगों की राजनीति के कारण हनुमान जी बेनीवाल को बीकानेर बुलाया नहीं गया था। तो मैंने उस चक्कर के अंदर उनका विरोध किया। और हमने विरोध करने का मेन कारण यही था कि डोटासरा जैसे भी ये लाड लड़ा रहा है, लाड लड़ा रहा है कैसे? लाड लड़ा ऐसे रहा कि जब वो बीकानेर पहुंचे तो आप सबने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर वो एक बच्चे की थप्पड़ मार रहा था आराम से। तो वो आज लाड लड़ा रहा है, तो लाड लड़ने से क्या होगा? जब जरूरत पड़ती है, 36 कौम को जरूरत पड़ती है, तो हनुमान बेनीवाल के रहता है। जब रामस्वरूप शहीद हुआ, बीकानेर पांचू का लाल था, शहीद हुआ था एक फौजी, उस टाइम हनुमान बेनीवाल आगे था। हनुमान बेनीवाल उस टाइम डोटासरा कहीं गए हुए थे क्या, या बुखार आया हुआ था उनको? मैं तो इतना, मैं एक एज ए सच्चा नागरिक होने के कारण ये बातें बोल रहा हूँ। मेरे को किसी पार्टी से, मैं पार्टी के दबाव में की बात नहीं कह रहा। उस टाइम वो कहाँ थे जब अनीता हत्याकांड हुआ? उस टाइम हनुमान जी बेनीवाल वहाँ गए थे। जब भी हमारी समाज को या अन्य समाज जितनी भी 36 कौम को जरूरत होती है तो हनुमान जी बेनीवाल पहले जाते हैं। और उनको दबाने का जो लोग अगर उनका प्रयास करेंगे, मैं उनका 100% विरोध करूंगा। एक बार नहीं, ये तो ट्रेलर है, बाकी मूवी और पिक्चर है वो वाकई है, भी मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। अगर किसी ने इस बार नीच हरकत की तो मैं उन नेताओं को कहना चाहूँगा धाप के विरोध करेंगे। और मैंने ये चीज़ मेरे समाज के लोगों को बताने का प्रयास किया था, पर मेरे को दबाने की कोशिश की थी वहाँ। उस टाइम आपको डोटासरा ने मंच पे बुलाया था बातचीत के लिए, क्या बोले थे? डोटासरा ने मंच पे नहीं बुलाया था, उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ कुछ गलत किया था अपने हनुमान जी का नारा लगाने के लिए। क्या किया था ऐसा मेरे को उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरे को बुलाया था बार बुलाने के बाद जो उन्होंने हरकत की थी, हम वहाँ पे मेरे 5-7 भाई थे और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसी किसी नेता के कहने पे मेरे साथ जो हरकतें की, मतलब हमारे धक्का मुक्की, बाहर जाने के बाद में हमारे साथ ऐसी लड़ाई भी हुई थी हमारे उनके कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे कुछ भाइयों के साथ। हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि ऐसी लड़ाई होगी, बट वो मेरे को अकेले को बुलाया था। बट यही है कि कुछ मेरे भाई थे वहाँ खड़े थे, इसलिए हमारे साथ। उसके बाद आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट मेरे साथ उतनी मारपीट मतलब हुई थी। उन्होंने जो मारपीट करने की 100% कोशिश की थी, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश 100% की थी, और कुछ मेरे लगी कुछ उनके लगी। बट उन्होंने की जितनी नीच हरकत हो सकती उतनी उन्होंने नीच हरकत की थी। तब मैंने कंट्रोल बहुत किया था। काफ़ी देर तक मैं इस बात को दबा के बैठा था कि हमारे समाज का प्रोग्राम, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। और जब बात मतलब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो मतलब हर एक आदमी की अनकंट्रोल हो जाती है हर चीज़। तब मैंने समाज के लोगों को बताने का प्रयास किया कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग राजनीति करके हमारे नेता को दबाने की प्रयास कर रहे। बस यही लोगों को मैं बताना चाहता था, इसलिए मैं मंच पर चढ़ा था। डोटासरा जी ने मेरे को बुलाया नहीं था, मैं ही गया था। उस टाइम डोटासरा के पास आप गए थे, डोटासरा ने क्या पूछा, क्या बोले?
डोटासरा जी बिश्नाराम जी सियाग ने मुझे अपने पास बुलाया था और डोटासरा बिश्नाराम जी बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला हुआ क्या, आपके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं आपसे कोई छाना नहीं है, और थोड़े दिन पहले भी ये उन्होंने नीच हरकत की, वो भी आपसे कोई लुकाई छुपाई नहीं बात है, जो आपके कार्यकर्ता मेरे साथ कर रहे हैं और आप जो नीच हरकत कर रहे हो वो मैं समाज को, मेरे को गुस्सा आया था इसलिए मैंने बताया था। उन्होंने बोला कि इस बात को दबाओ दबाओ दबाओ, पर मैंने कहा दबाने से आज दबाएंगे कब तक दबाएंगे इस चीज़ को, तो मैंने उस वही प्रयास किया, मैंने बोला लोगों को बताएं, और मेरे समाज के कुछ जो लोग इनकी राजनीति के अंदर आके और उनको घुमाने का काम कर रहे हैं नेता लोग, मैंने उनको यही बताया कि आज मैं लड़ रहा हूँ तो आप भी लड़ना सीखें साथियों। किसी चाहे समाज का प्रोग्राम खराब नहीं, वो जाट सम्मेलन था ही नहीं यार, जाट सम्मेलन कैसे हो सकता है, ना तो उसमें हमारी जाटों के आसपास के नेता थे, वहाँ बस वही लोग बैठे थे जो लोग बीकानेर के अंदर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। और मैं सब लोगों को ऐसे नहीं कह रहा वो सारी की सारी गंदी राजनीति करते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे हैं बीकानेर के अंदर जो हनुमानजी बेनीवाल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और डोटासरा आप सबको पता है कि नागौर के अंदर जब चुनाव हुए थे तब हमारे हनुमानजी बेनीवाल के वो विरोध में बोले, हमारे जब भी कोई बात आती है समाज की तो हनुमान जी को दबाने का प्रयास किया जाता है। और बीजेपी कांग्रेस मिली जुली सरकार है और वो दोनों मिलके हनुमान जी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बट हमारा जो युवा साथी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा युवा साथी है या हमारा रालो परिवार से जुड़े हुए युवा साथी है, वो कतई ऐसे नहीं चाहिए और कतई ऐसा करना नहीं देंगे। अपना बलिदान देने के लिए हम तैयार है हनुमान जी बेनीवाल के लिए। अच्छा, डोटासरा की अगर बात करें तो डोटासरा तो खूब कह रहे हैं कि मैं हर प्रोग्राम में हर 36 कौम के साथ मिल के चलने वाला आदमी हूँ, पोस्टें भी खूब करते हैं डोटासरा की, हम 36 कौम के साथ है, जो कोई भी लड़ाई है वो लड़ने के लिए आगे रहते हैं। तो अगर वो ऐसे कहते हैं तो उनको बोलिए ना, आपके समाज के साथ ही तो गलत हुआ था, तब आप कहाँ गए थे? मैं तो मतलब उस टाइम क्या उनके एलर्जी हो रखी थी, क्या उनके बुखार आ रखा था, क्या उनको डेंगू हो रखा था? पोस्ट तो की थी उन्होंने, क्या कौन सी क्या पोस्ट से होता है क्या? मेरे को बताओ ना, पोस्ट मैं कर दूं घर बैठ के? जब तक रोडों सड़कों पे नहीं उतरेंगे ना तब तक किसी को न्याय नहीं मिलता। आज आप देख लो बीकानेर के अंदर खेजड़ी जो अभी बीकानेर के आसपास खेजड़ियां कटाई हो रही है, तो वो युवा साथी रोड पे उतरे हैं तब जाके हुआ है। तो रोड पे उतरने के बिना कुछ नहीं होता। पोस्ट करना मतलब ये एक दिखावटा की करते हैं, बस दिखावटा ही है, आप सबको पता है ये तो दिखावटी और क्या है। आपको इतना जो नॉलेज है कि दिखावटी है, अगर दिखावटी नहीं होता तो रामस्वरूप शहीद उस टाइम लगभग काफ़ी सारे नेता गण आए, काफ़ी सारे हमारे समाज बंधु आए थे, काफ़ी वहाँ 36 कौम के साथी आए थे। उस टाइम कहाँ डोटासरा कहाँ गए थे? जब अनिता हत्याकांड हुआ, काफ़ी ऐसे और भी कांड है, उस टाइम कहाँ थे? मतलब आए दिन ऐसे ऐसे कांड होते जा रहे हैं, उनके अंदर कभी डोटासरा जी एक पोस्ट करना, पोस्ट मैं कर दूं उससे क्या होता है? पोस्ट करने से आपकी लड़ाई डोटासरा से है या फिर बात करूँ तो राजनीतिक से? नहीं, मेरी उन डोटासरा से लड़ाई नहीं है, मेरी कोई राजनीति से लड़ाई नहीं है, मेरी उनकी विचारधाराओं से लड़ाई है। जो विचारधारा आज वो गलत लेके बैठे हैं उनकी विचारधाराओं से मेरी लड़ाई है। और नेताजी को अगर दबाने का प्रयास किया गया तो कोई राजनीति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी भी विचारधारा को हो, हम उस विचारधारा को फाड़ के रख देंगे। ये आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। नहीं, ये चीज़ अगर अपने बात करें तो डोटासरा जी बात करें चाहे हनुमान जी बात करें, राजनीतिक तो सभी करते हैं, ठीक है। एक दूसरी अभी बात करें तो जोधपुर जो पीछे जो चुनाव हुए थे विधानसभा वाले, उसमें भी हनुमान जी का नाम आ रहे हैं दिव्य मदेरना को हराने का, तो वो भी एक जाट ही थी। उसके बाद अगर बात करें तो वो दिव्य और सारे हैं जो इधर उपचुनाव में आ गए थे और हनुमान जी को हरा दिया था, वो तो एक बदलाव हो गया। नहीं, ये क्या है कि देखो हमारे समाज के अंदर है ना, हनुमान जी एक ऐसे नेता हैं वो हमेशा 36 कौम के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो लोग हनुमान जी के साथ गलत करेंगे तो हनुमान जी तो वास्तु देखो, आज अगर अपने साथ कोई गलत करे तो वो अपना वास्तु उनका बदला तो लेंगे। हनुमान जी को जब दबाने का प्रयास करेंगे तो हनुमान जी क्यों दबेंगे यार? उनके पास मतलब उनका संघर्ष किया हुआ है रोडों पे, वो हर एक आदमी के कांड के अंदर जाते हैं, हर एक आदमी के साथ बैठते हैं उठते हैं, 36 कौम के साथ रहते हैं। जब 36 कौम उनके साथ है तो वो क्यों दबाएंगे? जब उनको दबाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या वापस उनको दबाएंगे नहीं? उनका क्या वो माला पहनाएंगे, स्वागत थोड़ी करेंगे दिव्य मदेरना का, चाहे डोटासरा हो, चाहे कोई और हो, चाहे रिचपाल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, उनका स्वागत थोड़ी करेंगे। ज्योति मिर्धा की अगर बात करें तो ज्योति मिर्धा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ज्योति मिर्धा बोल रही है कि हनुमान जी के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। देखो संपत्ति है तो आपके पास संपत्ति नहीं है, वो आप गरीब हो। मैं तो इतना पूछना चाहूंगा, आप गरीब हो तो आप एमएलए के चुनाव 4 बार हार गए तो आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो? आपकी गाड़ियां आ रही है करोड़ों की तो आप गाड़ियों में घूम रहे हो। आपके पास इतनी जनसंख्या आप इकट्ठी करो, आपके पास पैसा नहीं है क्या? हनुमान जी के पास कौन सा पैसा है? आपने मतलब उनके अकाउंट में आज अगर उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती तो उनको लोग जो अपने राजस्थान के अंदर क्या ऐसे इनकम टैक्स वाले नहीं है, कभी उनके घर पे छापा पड़ा है क्या? नहीं तो हर एक नेता के घर पे छापा पड़ता है। कभी अपने ऐसे आपने न्यूज़ सुनी क्या? मेरे को ये बताओ।
देखो लोगों का काम है विरोध करना, और वो विरोध कर रहे हैं तो करने दो, कोई आपत्ति नहीं है। उनके बोलने से क्या होता है, सब कुछ थोड़ी होता है। उसके बाद आपकी हनुमान जी से मुलाकात हुई पर्सनली तौर पर? नहीं, ना तो मेरे को कोई हनुमान जी ने कहा था कि आप विरोध करो, ना मेरे को किसी अन्य नेता ने मेरे को कहा था आप विरोध करो। मेरी विचारधारा ऐसी थी कि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ कि हमेशा सत्य के लिए लड़ो, और हमेशा किसी गरीब के साथ न्याय हो तो लड़ो, किसी को दबाने का प्रयास करें तो उसके खिलाफ 100% लड़ो। और ये बात करें अपने, आप नारे लगा रहे थे, वहाँ विरोध करे, तो आपको ये डर नहीं लगा कि मारपीट हो जाएगी या और कुछ साथ में हो जाएगी? क्योंकि ये तो ठेठ तक चलता आ रहा है कि कोई लोग अगर एक आधा या 10 लोग विरोध करते हैं और वहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं तो उसके साथ क्लियर मारपीट होती है। नहीं नहीं, मैं हनुमान जी का सिपाही हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। जब तक नेता मेरा जिंदा है ना, तब तक मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 1% डर नहीं है। और मुझे यकीन है कि नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी गलत होने नहीं देंगे, और मेरे को 1% भी डर नहीं लगता किसी भी, अगर जब तक नेता जिंदा है तब तक मेरे को 1% ही डर नहीं लगता। और रही बात ये कि डोटासरा जी, तो मेरे को क्यों डर लगे, क्यों प्रशासन और जितने भी वहाँ कार्यकर्ता खड़े थे उनको सबको पता है कि सुरेंद्र अपनी जगह सही था और नारेबाजी करनी चाहिए। वो तो अपनी पार्टी के दबाव में आके नारेबाजी नहीं कर रहे, नहीं तो कुछ लोग वीडियो में कमेंट भी मैंने देखे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये चर्चा में आने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं, मैंने कोई चर्चा में आने के लिए ऐसा नहीं किया। अगर मेरे को चर्चा में आना होता तो मैं और भी कोई कदम उठा सकता था, बट मेरे मतलब मैं ये कोई चर्चा में आने का मेरा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था। और चर्चा में मैं तो वैसे भी चर्चा में रहता हूँ। इतना है कि इस बार वीडियो वायरल हो गई, मैं तो हमेशा लोगों के लिए आगे आता हूँ। जब रामस्वरूप शहीद हुआ था आपने देखा, जब खेजड़ली वाला प्रोग्राम होता आपने देखा। बस ये है कि आज का टाइम सोशल मीडिया का है, यहाँ चीज़ें वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं। बाकी मैं तो हमेशा से लड़ता हूँ। कॉलेज के अंदर जब नशे की बात है बीकानेर के अंदर, वो आपको जो आंगन के अंदर घिस रहे थे उस टाइम की क्या बात थी? उस टाइम उनके साथ कुछ एज ए लेडीज़ जो लड़कियां मेरी बहनें थी, जो कुछ जाट विंग की भी थी, कुछ और भी थे, मेरे को, मैं उन सबको नहीं जानता। मेरे को घसीट नहीं रहते, उन्होंने मेरे को दबाने का प्रयास किया, पर दबाने का प्रयास किया। जब वो एक लड़की थी तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं उनसे लड़ाई करूँ, हाथापाई करूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि कतई सही नहीं है और मैं उनसे उलझने नहीं चाहता था। मैं तो खिलाफ तो था उनके विचारधाराओं से, मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। वो लड़की तो बोल रही थी कि ये जाट समाज का प्रोग्राम है, आप समाज में ऐसा मत करो। अगर जाट समाज का प्रोग्राम होता तो हमारा नेता क्या जाट समाज का नहीं है? हमारा जो हनुमान जी मेन्यूवाला है वो जाट समाज के सबसे बड़े नेता है। डोटासरा उनके सामने क्या 1% नहीं है, 0% है उनके सामने। आपको इतना तो नॉलेज है। डोटासरा अगर ऐसे बोलते हैं मैं जाट समाज का नेता हूँ, उनसे बड़ा हूँ, तो पार्टी बना के दिखाऊँ ना, देख लें हम उनके अंदर कितना जोर है। आज ही पता चल जाएगा, कल नहीं, अगर डाणी मंगल नहीं हो जाए तो मेरे को बताना आप। अलग पार्टी बनाते ही डोटासरा की ढाणी है वो मंगल हो जाएगी। वो तो 100% सामने दिख रहा है। आज किसी पार्टी से, इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ के बैठे हैं, नहीं तो नेता हनुमान जी बेनीवाल की तरफ बोलो कि मैं नई पार्टी की घोषणा करता हूँ या नई पार्टी बना के। प्रदेश अध्यक्ष बने हुए तो कुछ तो उसके पीछे है, तब वो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। नहीं, मैं मानता हूँ है, बट मैं इससे भी नहीं कह रहा कि उनके पास कुछ है नहीं है, मानते हैं वो बने हैं, बट एक किसी अच्छे इंसान का विरोध। आज उनको इतना बड़ा कदम थोड़ा सा पद मिल गया कि वो एक अच्छे इंसान के, उनसे बड़े वो क्या करते हैं कि ऐसे चाहते हैं कि मैं जाट समाज का सबसे बड़ा नेता बनूं। उनकी विचारधारा ये है कि मेरे से बड़ा कोई नेता ना राजस्थान के अंदर, जो मेरे से बड़ा उसको दबाऊं मैं। पर ऐसा कतई नहीं होगा। डोटासरा जी को मैं अभी कह देना चाहता हूँ कि अगर आप उनको दबाने का प्रयास करो, उससे पहले तो आप हर एक इंसान के साथ जब भी अन्याय हो रहा हो तो आप उसके साथ न्याय की लड़ाई लड़ने का तैयार रहो। आपको मैं कह रहा हूँ समाज आपके साथ होगा, पर आप जब किसी को न्याय दिलाने की बात होती है तब आप कहाँ घुस जाते हो। दोस्तों एक बात ज़रूर करूँगा मैं, चाहे रामस्वरूप वाली फौजी साहब की बात करें या फिर अनिता चौधरी हत्याकांड वाली बात करें, तो वहाँ कोई भी नेता नहीं पहुँचा था हनुमान जी के अलावा। तो इनका यही आक्रोश है कि जब सड़कों पे आना होता है तब हनुमान जी याद आते हैं, और जब सड़कों पे नहीं होता, जब सामुदायिक प्रोग्राम होते हैं समाज के, तब ये डोटासरा क्यों याद आते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ विचारधारा है इस वीडियो को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बात जय हिंद।